ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में मनन चिंतन में बाप दादा ने कहा, सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा ने आज की मुरली में क्रिश्चियंस की भी बात की है, क्राइस्ट की भी बात की है कि उनको पता होता है कि उनके धर्म का स्थापन क्राइस्ट ने किया, हम भूल गए, ये उदाहरण दिया। बाकी आज 25 दिसंबर है, तो इस साकार दुनिया के हिसाब से, इस ज्ञान के हिसाब से वो हमारे चाचा हो गए, और निराकारी झाड़ के हिसाब से वो हमारे आत्मा भाई हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बाप दादा ने हमें समझानी दी कि मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पे चलना यही है हाईएस्ट चार्ट। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ें। तो मैं आत्मा बिंदी से समझता हूँ कि आप सभी सेंटर पे जब मुरली सुन लेते हैं, तो अगर ऑनलाइन भी है, पर कोशिश कीजिए सेंटर पे जाइए। सेंटर की वाइब्रेशंस होती हैं, उससे हमें शक्तियां मिलती हैं। जैसे ये शाखाएं हैं, जितने भी सेंटर हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें थोड़ी वाइब्रेशन मिल रही है। यहाँ से हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे थोड़े बड़े स्थान है, जैसे ORC है, आप सभी जानते हैं, तो वहाँ हमें उससे ज़्यादा शक्तिशाली वाइब्रेशंस मिलेंगी। फिर वहाँ से ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ मिलेंगी? मधुबन में मिलेंगी। तो सबका अनुभव है ना। पर यहाँ की जब थोड़ी 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 वाइब्रेशंस हम लेते हैं सेंटर की, तभी हम उस मधुबन की जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस है उसको ले पाएंगे। हम अगर सेंटर ही नहीं जाएंगे, तो वो जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस है वो ले तो पाएंगे, पर उतनी नहीं ले पाएंगे। उसके लिए जैसे बाबा कहते हैं ना कि इन ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए बुद्धि सोने का बर्तन होना जरूरी है, साफ स्वच्छ होना जरूरी है। तो जितनी बुद्धि तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो बनेगी, उतने ही सहजता से इन ज्ञान रत्न धारण होंगे, उसका हम स्वरूप बन पाएंगे। अब उसके लिए क्या चाहिए? वाइब्रेशंस चाहिए। तो जो हम बाबा की याद में टिक नहीं पाते हैं, बाबा ने कहा कि मूल मंत्र ही मन बना भाव है। जो जितना पढ़ेगा, याद करेगा और सेवा करेगा, उतना पद पा लेगा। तो सेंटर पे जा करने के बाद फिर हमें, चाहे हम यूट्यूब पे सुन रहे हैं और चाहे हम सेंटर पे जा रहे हैं, उसके बाद भी मुरली जरूर पढ़नी है। मिनिमम एक बार तो है ही है। चाहे हम दो चार पांच बार 10 बार, जितनी बार भी पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ें। और जितना बाबा की श्रीमत का पालन हो सकता है, जो भी हमें डायरेक्शन मिली हुई है सेंटर के द्वारा, और हम कितने पुराने बच्चे हैं तो हमें आज मुरलियों के द्वारा मिल रही है, उन सबका हमें पालन करना होता है। जैसे बताया गया कि मुरली में जिस दिन जो पॉइंट आए उसको जरूर फोकस करना है। तो बाबा की श्रीमत को पालन करना ही सबसे हाईएस्ट चार्ट है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी हमसे, जो ईश्वर के बच्चे हैं, ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। वो कौन सा प्रश्न है? वो है राजी खुशी होने का। तो बाबा ने इसमें क्लियर किया कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले प्यारे बाप की, जो हमें मिल गया, तो अब और क्या चाहिए। तो हम सब सदा ही राजी खुशी हैं। बाबा ने क्लियर किया कि सत्युग में तो सदा खुशी होती है, पर चूंकि सत्युग में जो देवी देवताएं हैं उनसे ऊंचे है परमात्मा शिव, तो उनसे हम डायरेक्ट संतान है, उनके बच्चे हैं। तो उससे भी ज्यादा खुशी हमारे को इस वक्त होती है। उसका एक और कारण है, संसार पूरा दुखों में भरा हुआ है, तमो प्रधान वायुमंडल वातावरण है, चारों तरफ हाहाकार है। उस विपरीत परिस्थिति में
बाबा का मिलना और बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां होना और सदा खुशी में रहना, ये बहुत अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सतयुग में तो हर कोई खुश है ही है, वो तो स- सतो प्रधान दुनिया ही है। तो जो बच्चा बाबा की श्रीमत का पालन करेगा, उतना ही वो खुशियों का अनुभव ज्यादा से ज्यादा करेगा। और वो जो सर्वोच्च प्राप्ति है अतीन्द्रिय सुख की, जो पुरुषोत्तम संगम युग पे ही मिलना है, वो सतयुग पे नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। वो सर्वोच्च स्थिति है, वो भी तो यहीं प्राप्त होनी है हम सब बच्चों को। तो चाहे कोई बच्चा बीमार भी है, तो बाबा की याद में रहेगा तो खुश रहेगा, यही कहेगा मैं सदा राजी खुशी। दादियों को उदाहरण दिया जाता है कि डॉक्टर पूछते थे आप कैसे हैं, तो उससे पहले हमेशा दादियां ही पूछती थी आप कैसे हैं डॉक्टर साहब। कहते हैं पहले मरीज है जो हमसे पूछ डालते हैं और हमेशा ही खुश रहते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा तो इसलिए पूछ लेते हैं कि कभी कभी माया से दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो दिल शिकस्त होने के बाद बाप तो पूछेगा ना कि बच्चे ठीक ठाक हो, राजी खुशी हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों की हमारी बुद्धि में रहेगा कि बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। पर बोला बच्चे मुझे याद ही नहीं करते, अपने बाप को याद ही नहीं करते। तो जब बाप को याद नहीं करते तो टीचर और सदगुरु कैसे याद होगा। तो ये लड़ाई है, युद्ध का मैदान है। माया हमें कहाँ विघ्न डालती है, सिर्फ याद में, धारणा, सेवा, ज्ञान में नहीं। आपने देखा होगा ज्ञान तो हर कहीं सभी दे रहे हैं, सभी महारथी हैं। महारथी कहाँ बनना है, याद में। महारथी वही होता है जो जितना ज्यादा याद करता है। बाबा ने मन मना भव मंत्र के लिए भी कहा, हमसो का अर्थ भी समझाया। आज बाबा ने सब कुछ ले लिया, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। फिर इसमें 5 स्वरूप भी आ जाते हैं। हम सो अनादि बिंदी स्वरूप, हम सो आदि देवी देवता स्वरूप। हम सो का अर्थ है मैं आत्मा ही। जो हमारा 84 का चक्र है, 84 जन्मों की हमारी यात्रा है, उसमें मैं आत्मा ही ब्राह्मण थी, फिर मैं ही क्षत्रिय बनी, मैं ही वैश्य बनी, मैं ही शूद्र बनी, अब मैं ही ब्राह्मण हूँ। इसको जब भक्ति आई तो इस ज्ञान को उठाकर उन्होंने भक्ति में लिख दिया, हम सो परमात्मा, हम सो आत्मा। वो रॉन्ग हो गया। बाबा ने उसको क्लियर करके समझाया है। तो भक्ति में जो कुछ रॉन्ग है, बाबा जो भक्ति के शब्द लेते हैं, भक्ति की बातें लेते हैं, वो सिर्फ हमें समझाने के लिए लेते हैं, क्योंकि हम भक्ति करते हुए आए हैं। तो बाबा के बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं, इसलिए बाबा उन भक्ति के पॉइंटों को क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, या अनुभव में पाया गया कि यहाँ पे तो कुछ बातें भक्ति से कॉमन मिलती है। तो ये बातें इसलिए कॉमन मिलती है क्योंकि जब यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है और द्वापर कलयुग में हम शास्त्र लिखते हैं या भक्ति को अपने में अपनाने लगते हैं, तो यहाँ की बात को, राइट बात को वहाँ रॉन्ग रूप में ले लेते हैं भक्ति के अंदर। और फिर बाबा आके इस रॉन्ग को फिर से राइट करते हैं। तो हमें लगता है कि अरे भक्ति में और यहाँ कुछ बातें कॉमन सी हैं। कॉमन कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ रॉन्ग है और यहाँ सब कुछ राइट है। इस राइट से उसको रॉन्ग कर दिया गया, जिसको बाबा फिर से राइट करते हैं। तो यहाँ से भक्ति में गया है, भक्ति से यहाँ में नहीं आया है कुछ भी। ज्ञान बाप है और भक्ति बच्चा तो नहीं है, पर हम बच्चा कह सकते हैं कि चलो वो बच्चा है। तो
बाप से बच्चे में जाता है, बच्चे से बाप में नहीं आता है। कभी कुछ बच्चों को गलत फहमी हो जाती है, तो वो हमें समझानी दे के ठीक करनी, हमारे ब्राह्मण आत्मा भाइयों को हो जाती। जैसे कोई नया बच्चा आता है ना, तो उसको समय तो लगता है, ऐसा तो है नहीं कि 7 दिन के कोर्स में या महीना 2 महीने में सब कुछ क्लियर हो गया। थोड़ा समय तो लगता ही है समझने में सारी बातों, क्योंकि बाबा ने जैसे बताया दिव्य बुद्धि है, तो समय लगता है, तीसरा नेत्र मिलता है हमको ज्ञान का। तो पहले तमो प्रधान पत्थर बुद्धि होते हैं, उसे पत्थर बुद्धि से सोने की बुद्धि बननी है, तो हम कह सकते हैं पत्ते जैसे पहले लोहे की बुद्धि है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, और फिर सोने का बर्तन। ये समय तो लगेगा ना जी। तो बाबा की याद में हमें जो भी आत्मा बच्चा रहेगा, वो कभी भी माया से हार नहीं खाएगा, जो बाबा की श्रीमत का पालन करेगा। बाबा ने कहा कि जो चार्ट है वो भी हर बच्चा लिख के नहीं देता, 1-2% ही हैं जो लिख के देते हैं। कभी अवस्था ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी चार्ट लिखते हैं तो बिल्कुल गलत लिख देते हैं। कहते हैं कि हम इसको कैसे लिखें, कैसे मेंटेन करें। तो हमें कोशिश करनी है, एक छोटी डायरी रखें, पेन रखें, तो जितना जितना समय हम याद करें वो पहले दिन में लिखते रहें, और रात को फिर चार्ट में लिखें क्या क्या सेवाएं करी हैं। अपनी राजी खुशी का समाचार देना है, बाबा से राजी खुशी का समाचार लेना है। कोई बात पूछनी है तो हम उसमें लिख सकते हैं रात को, अगले दिन मुरली में हमारे पास जवाब आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसी भी बात है, छोटे से छोटा सामान भी खरीदो घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बाबा से पूछो, बाबा को बताओ। जो बाबा की श्रीमत में आया हुआ है वो तो बाबा को बता के ले लीजिए, पर जो कुछ बिना श्रीमत के है, कुछ अलग है, तो बाबा से पहले लेटर में लिख के पूछ लीजिए। ये सब रिगार्ड है, बाबा को याद करने का तरीका है, बाबा को अपनाने का तरीका है। बाबा ने कहा है हमेशा याद रखना है कि मेरे माता पिता शिव बाबा हैं। इस वक्त कौन है हमारे माता पिता, हमें पुराने माता पिता का याद नहीं रखना है। तभी तो बोलते हैं ना, देह और देह के सर्व संबंधों को भूलना है। हमेशा ये बुद्धि में रहे कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पे हूँ, कलयुग में नहीं। मैं शिव परमात्मा की संतान हूँ। जब ये सब बातें याद रहेंगी, हमेशा बुद्धि में रहेंगी, तभी बाबा को याद करना आसान होगा। बाबा जो हमें कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो बच्चे, तो आत्मा ही उस परमात्मा को याद कर सकती है, उनकी याद में टिक सकती है। तभी बाबा हमसे बार बार आत्मा का अभ्यास करवाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो देवताओं की महिमा कर दी, जबकि महिमा योग्य तो एक शिव बाबा ही। बिल्कुल राइट है कि शिव बाबा ही महिमा योग्य है, शिव बाबा ही पूजनीय है। पर बाबा ने अपनी रचना को इतना अच्छा बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतने प्यारी रचना बनाई अपने देवताओं को, अपने बच्चों को। इसलिए उस रचनाकार की रचना की भी तो महिमा होगी ना जी। तो इसलिए हम देवी देवताओं की भी खूब महिमा होती है, पर महिमा योग्य सिर्फ एक ही है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया। बाबा ने कहा आज तो तुम्हारे पास गधाई है और कल होगी रजाई, हमेशा तो रजाई रहती नहीं है, तो क्या उनकी महिमा करनी। पर अब हमने कर डाली महिमा, हम ही ने करी थी और हमारी की थी। पर आपकी रचना ही बाबा की बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, लवली है। बेहद का धन्यवाद है बाबा का, है ना। दिल से हम सभी धन्यवाद करेंगे कि बाबा ने हमको क्या से कौड़ी से हीरा बना दिया, गदाई से हमको रजाई दे डाली। तो महिमा हो ही गई, उन बच्चों की भी हो गई। बाबा के तो बच्चे हैं ना सब। फिर बाबा ने आज वरदान में हमको निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। देवता कौन होते हैं? सुख देने वाले। पर वो तो उस दुनिया में तो सब कुछ सुखी सुखी है, पर उस गुण को हमको यहाँ धारण करना है। तो जितना निर्माण,
बिना मान शान वाले बनेंगे, उतना ही दूसरों से मान प्राप्त होगा। स्वयं में अभिमान नहीं, निर्माण। तो जो निर्माण होगा वही दूसरों को सुख देगा। तो निर्माणता अपने आप में ऐसा गुण है जिससे स्वतः ही जो भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आएगी, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है, उसको सुख की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तभी हमें कहा जाता है सुख के सागर के बच्चे, सुख देवा, सुख स्वरूप। तो सबको सुख देते रहना है और सबको से सुख लेते रहना है। यानी कोई हमसे गलत बात कर रहा है तो उसका दुख अपने पर नहीं आने चाहिए, उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसको इग्नोर करना है। जब हम आत्मा बनकर आत्मा की शक्तिशाली स्थिति में स्थित होते हैं तो फिर दूसरों की गलत बातों का प्रभाव होना स्वतः ही बंद हो जाता है। अभी हम देह भान में होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, किसी ने कुछ कहा तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। पर जैसे जैसे आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाएगा तो फिर उनकी गलत बातों का प्रभाव हमारे पर नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबको सुख देते चलो, सबसे सुख लेते चलो, कोई दुख दे तो लेना नहीं है। इस स्लोगन में कहा कि सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्माभिमानी रहते हैं। तो ज्ञान का मूल मंत्र क्या है? आत्मा का पाठ। तो जो आत्माभिमानी है वही तो ज्ञानी कहलाएगा ना। और फिर आत्मा के पाठ से पक्का करने से हमारे के अंदर ये ज्ञान अपने आप स्वतः इमर्ज होता है। इसकी बारीकियों में हम चले जाते हैं। एक ही लाइन के कई मतलब निकाल लेते हैं बच्चे, पर सही अर्थ वह निकाल पाएगा जो आत्माभिमानी होगा, क्योंकि वो बाबा की बात को सही तरीके से कैच कर पाएगा। और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और धारण भी कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जो आत्माभिमानी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और बेहद की दिल से शुभकामनाएं। सभी आत्मा भाई निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप बन गए हैं। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।